तो यार आज आईपीएल का फाइनल है, कोलकाता वर्सेस हैदराबाद। तो तुम लोगों को क्या लगता है यार, जिस लोगों ने बोला था कि राजस्थान वो तो यार हट गया प्लेऑफ में ही, सेमीफाइनल क्वालिफाई नहीं कर पाया, तो उन लोगों के लिए मैं माफ़ी भी चाहता हूँ। तो अब बचा है कोलकाता वर्सेस हैदराबाद, जो आप सभी को पता होगा। तो और आप लोगों को मेरा शकल के बारे में जानना चाहिए, या क्या मेरा चोमू सा तो शकल है, उसके बारे में क्या ही जानना है आपका। चलिए मैं फिर भी अपना शकल का वर्णन कर देता हूँ। देखिए, मेरा शकल जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है वो ऐसा ही सेम टू सेम है, क्योंकि उसमें मेरा कोई भी डिफेक्ट नहीं है फेस में। तो जी हाँ, और बाकी सब छोटे छोटे आँख है, छोटे छोटे नाक है, छोटे छोटे जीभ है, छोटे छोटे दांत है, छोटे छोटे बाल है, सब चीज़ छोटे छोटे है। मैंने एक नॉर्मल सा ह्यूमन बीइंग जैसा फेस है। मैं कभी अच्छा हुआ, अच्छा खासा बेस बन गया, आप लोग तो बहुत अच्छे हैं, बस बेस बना अच्छा खासा तो मैं अपना शकल रिवील कर दूंगा। तो चलिए वापस से हम लोग अपना कहानी में आ जाते हैं। तो हे गाइस, आ गए अपन वापस लेवल अप इन पास्ट के एपिसोड 22 को लेकर। जैसे कि लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि जिसमें जिनो योसन को बोलता है कि अगर तुम मेरे को इस सर्कल से बाहर निकालने में कामयाब हो गए 15 मिनट के अंदर, तो तुम अपना ए डिवीजन ले सकते हो, नहीं तो तुमको फर्स्ट डिवीजन में जाना पड़ेगा। तो मैं सही से बताओ तो तुम इसमें कामयाब नहीं होगे, तो तुम अभी हार मान के फर्स्ट डिवीजन में चले जाओ। तो यहाँ पे सिस्टम से मैच आ गया था कि आपको इसमें मिशन में कामयाब होना है। इसकी वजह से आपको एक मार्शल आर्टिस्ट स्किल मिलेगा, स्वाइप अप ऑफ 1000 एडमी नाम कर। अगर आप फेल करोगे तो आपको ये पनिशमेंट मिलेगा, जिसमें यहीं पे हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हो गया था। एपिसोड 22 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है सीन जहाँ पे योसन मन में सोचता है अच्छा हुआ कि मिशन आ गया, अगर मिशन के बिना तो मेरा ये टास्क बोरिंग लगता। और बताया जाता है कि मिशन के बारे में इस योसन के सिस्टम से दो तरह का मिशन मिलता है, एक होता है मिशन, एक होता है अनएक्सपेक्टेड मिशन। मिशन वो है जो कि इसका पास्ट लाइफ में हो गया था, ये वो उस वर्ड को कर दिया था, नहीं तो उस वर्ड को किसी और बंदे ने कर दिया था। लेकिन अनएक्सपेक्टेड मिशन वो मिशन है जो ये अचानक से इसी वर्ल्ड में आया है, इसी लाइफ में आया हुआ है। और बस इसको एक मिशन ऐसा है जिसको इसको कभी भी फेल नहीं करना। बाकी सब मिशन को ये फेल कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक मिशन को कभी नहीं फेल कर सकता है कि वो हेवनली डीमन किंग को मारने का मिशन, जिसका टाइम लिमिट 30 ईयर्स है, उसको ये कभी नहीं फेल कर सकता है। इसीलिए उसको कंप्लीट करने के लिए मेरे को एक स्किल चाहिए, एक चीज़ चाहिए जो कि मेरे को 8 डिवीज़न ज्वाइन करने से ही मिलेगा। इसलिए योसन को बेस्ट चीज़ है कि वो 8 डिवीज़न में ज्वाइन कर ले, क्योंकि यहाँ पे इसको सेकंड लकी इनकाउंटर मिलेगा जो कि 5 किंग्स को मिला था। तो फर्स्ट लकी इनकाउंटर इसका चोवंग जेट था, अब सेकंड लकी इनकाउंटर इसको 8 डिवीज़न में मिलेगा, वो आपको आगे पता चल जाएगा। बताया जाता है ठीक है, अगर तुम्हारा ऐसा ही चॉइस है तो चलो मैं जीत के जाऊँगा वहाँ पे। बताया जाता है योसन के द्वारा कि अगर मैं जीत गया तो क्या मैं जा सकता हूँ ना 8 डिवीज़न में, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। यहाँ पे हमारा लीडर जी मन में सोच रहे होता है क्या, जो डिवीजन को डिटरमाइन करने का जो टेस्ट है, एप्टीट्यूड इवोल्यूशन टेस्ट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे पूरे मुनीम यूनिवर्सिटी में 10 डिवीजन है, फर्स्ट सेकंड से लेकर के 10 तक डिवीजन है। ये जो डिवीजन है ये सारा इक्वली डिवीजन है, सारे को अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक में बांटा गया है, इसमें कोई डिफरेंशिएट नहीं किया गया। शुरू में सब चीज़ इक्वल था, लेकिन धीरे धीरे करने के बाद, टाइम बीतने के बाद इसका नंबर की वजह से एक फर्स्ट डिवीजन में ज़्यादा प्रेफरेंस मिला और 10 डिवीजन को कम प्रेफरेंस मिलने लगा, जिसकी वजह से फर्स्ट डिवीजन में बंदे बहुत ज़्यादा अच्छे आने लगे, जिसकी वजह से ये डिवीज़न बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया। और एक और रीज़न था कि फर्स्ट डिवीजन में जितने भी बंदे हैं वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद अपने जो मुड़ीम वर्ल्ड है उसमें बहुत ज़्यादा नया नया तीर गाड़ के रखे हुए थे, इसलिए सारे बंदे फर्स्ट डिवीजन आना चाहते थे। और जो 10 डिवीजन के बंदे थे और टाइगर्स कोचिंग क्लान के बंदे थे, वो हमेशा गार्ड या वॉरियर का नौकरी बनता रहता। ये गार्ड भी मैंने सोचा होता है कि साला मैं भी ड्रैगन और फिनिक्स एग्जाम पास करके मुड़ी यूनिवर्सिटी में जाकर हिडन ड्रैगन वैली में जाकर देखो आज गार्ड का नौकरी कर रहा हूँ। सोचो क्या ही सोच रहा है ये बताया जाता है कि हाँ, उस दिन के बाद से, उस टाइम के बाद से धीरे धीरे टाइम बीतने गया, जिसकी वजह से फर्स्ट डिवीजन बहुत ज़्यादा कामयाब होने लगा। सारे बंदे अपना प्रीफर कर रहे थे कि मैं फर्स्ट डिवीजन जाऊँ, किसी को फर्स्ट डिवीजन नहीं मिलता तो एट द सेकंड डिवीजन तो मिल जाता। तो एक बंदा बताया देता है दूसरे बंदे को, क्या मैं देखो मैं फर्स्ट डिवीजन का तो मेंबर नहीं, सेकंड डिवीजन का मेंबर बन गया। दूसरा बंदा बताता है कि तुम सेकंड डिवीजन में मेंबर क्यों बने, तुम तो एक्यूपंक्चर टेक्निक बहुत ज़्यादा अच्छे हो, तुमको तो फोर्थ डिवीजन में जाना चाहिए, तुमको मेडिसिन प्रैक्टिस करना चाहिए ना। दूसरा बंदा बताता है क्या मेरे लिए सेकंड डिवीजन बहुत ज़्यादा बेस्ट है, वो बाकी जो थर्ड डिवीजन का इडियट बंदे मैं उनको इडियट बोल सकता हूँ। और मन में सोचता है अपना लीडर जी कि इसी वजह से हमारा डिफेंस बनता है कि इस सारे बंदे को रिलेशनशिप में 10 डिवीजन को इमर्ज करने का। और बताया जाता है कि ये क्लास प्लेसमेंट है वो मुड़ी मार्शल आर्टिस्ट का बिगनिंग है, लेकिन जो ये डिवीजन सिलेक्ट करने का जो टाइम है ये फ्रैक्शन फॉर्मेशन का बिगनिंग है। यहीं पे बंदा सब अपना फॉर्मेशन बिल्ड करता है फ्रैक्शन में। तो मैं जानना नहीं चाहता हूँ कि ये बंदा क्यों फर्स्ट डिवीजन में छोड़ के 8 डिवीजन में जाना चाहता है, जाके सारा बंदा फर्स्ट डिवीजन में जाना चाहता है। क्या इसने अपना पाथ पहले ही ज्वाइन कर लिया? यहाँ पे योसन अपना जिन्हों को बोल रहा होता है कि अगर मैं सक्सेस कर दिया तो क्या मैं ज्वाइन कर सकता हूँ ना ये डिवीजन, क्या बोलना चाहते हो? तो हमारा लीडर जी भी मन में सोचता है क्या कि ये अपना पाथ पहले से
चूज कर लिया ए डिवीजन जाने के लिए? क्या ये एक्चुअली जाना चाहता है? क्या मुनीम अलायंस का ये बाद में जाकर अपना पूरा फायदा से कंट्रोल कर सकता है? क्या ये फ्यू एक्सेप्शन में गिना जाएगा? ये एक स्कॉलर टाइप बंदा बन पाएगा अगर ए डिवीजन में जाएगा? तो चलो कोई दिक्कत नहीं, अगर ए डिवीजन जाएगा तो ये फाइनली मेरा ही जूनियर बनेगा, क्योंकि हमारे लीडर जी भी ए डिवीजन से ही निकल के आए हुए थे। तो हमारा जूनियर बताता है वो जितना भी तुम्हारा ए डिवीजन जाने का वो हमारा अलायंस हेड देखेंगे, अगर तुम मेरे को हरा पाए तब ना। क्यों अलायंस हेड? सही बोल रहा हूँ, अलायंस हेड भी अपना सिर हिला देते। तो हमारा जीनो बताता है कि ठीक है, तुम पहले ये मत सोचो कि तुम्हारे हाथ में 2 तलवार है या 2 मशीन है तो तुम मेरे को पीछे ठहर सकते हो, इतना आसानी नहीं है। तो हमारा यूएसए भी मैंने सोचा है, मेरे को पता है मैं अपना प्रीवियस लाइफ में तुम्हारा एक सिंगल हेयर टच नहीं कर पाता था, अभी देखो इस लाइफ में मेरे पास 2 है तो क्या ही दिक्कत है। अपना तलवार को देखता है, जीनो से पूछता है क्या मैं अपना तलवार को निकाल दूँ मैं यहाँ से? जीनो बताता है कि हाँ तुम आराम से निकाल दो, वैसे भी ये जो एग्जाम हो रहा है, एप्टीट्यूड टेस्ट हो रहा है, तुम्हारा पावर ही चेक करने के लिए है। अगर तुम्हारा तलवार निकालने तुमको अपना पूरा पावर दिखा सकते हो तो दिखाओ, और ये टेंशन मत करो कि मेरे को तुम हर्ट कर पाओगे। तो यहाँ पे यूसेंग तलवार निकालता है, बताता है कि हाँ केयरफुल रहना, नहीं तो ज़्यादा ओवर एक्टिंग के चक्कर में तुम हर्ट मत हो जाना। ये बोल के बताया जाता है कि अचानक से बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे वॉरियर्स आगे मुड़ी में यूनिवर्सिटी के ट्रेनिंग हॉल के सामने में, और बताया क्योंकि उन लोगों को ये न्यूज़ मिला कि कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ होने लगा। लीडरशिप इधर उधर देखते हैं, बताते हैं क्या मैंने जितना सोचा था उससे ज़्यादा ये एक्सपेक्टेड इंटरेस्टिंग चीज़ हो गया, मज़ा ही आ गया। हमारे जो प्रिंसिपल है वो भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई दिख रहा है। तो ये बोल के 15 मिनट का टाइमर ऑन कर देता है, लीडरशिप स्टार्ट कर देते हैं। जैसे स्टार्ट करते हैं हमारा जीनो बताता है आ जाओ बेटे, तो हमारा यूसंग भी आ जाता है। मन में सोचता है कि अब मैं अपना इसका बेसिक शॉर्ट मूव से ही इसको हराने का कोशिश करूँ। ये बोल के अटैक करने जा रहा था, तो जीनो ध्यान से देखता है, बताता है क्या इसका जो ये मूव है ये अनप्रेडिक्टेबल नहीं, एकदम पूरा एक्यूरेट है। लग रहा है कि ये बहुत सारे डिकेड से इस मूव का प्रैक्टिस कर रहा है। अगर इसका इनर क्यूआई, स्ट्रेंथ, स्टेमिना, एजिलिटी सब मेरे बराबर होता है तो इसका इसी स्वॉर्ड अटैक को डॉज करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ये बोल के जैसे उसको अटैक करता है, जिन्हों आराम से उसको डॉज कर लेता है। बताता है कि तुम्हारे जैसा बंदे को ए डिवीजन सूट नहीं करता है, तुम क्यों जानना चाहते हो, नॉनसेंस वाली बातें मत करो। ये बोल के उसको अटैक करने जा रहा था, लेकिन अपना यूसन देख लेता है, उसका अपना एक्स से यानी कि कुल्हाड़ी से उसको रोक लेता है और उस पर अटैक करने जाता है। तो जिन्हों बताता है क्या तुमको लगता है तुम मेरे को अटैक कर पाओगे, मैं तुम्हारा हाथ ही पकड़ लूंगा, फिर तुम्हारा खेल खत्म ही कर दूंगा मैं यहाँ पे। लेकिन उससे पहले उस पर पकड़ने जाता है तो अपना हाथ पीछे तलवार को आगे देता है। तो हमारा जिनो भी हैरान हो जाता है, बताता है क्या बैकवर्ड अटैक ये कब इसने सीख लिया। जैसे उसका हाथ देखता है कि उसका हाथ के पास तलवार जा रहा होता है, जिनो भी बोलता है कि इसको मेरे को बचना पड़ेगा। ये बोल के वो पीछे की तरफ जंप कर जाता है। तो हमारा यूसन मैंने सोचा कि हाँ ये क्या ये इतना आसानी से डॉज करे, लेकिन ये थोड़ा सा दूर है सर्कल से बाहर निकलने के लिए, अगर ये ऐसे डॉज करते रहा तो मैं इसको आराम से निकाल दूंगा। लेकिन उसी टाइम जिनो का अचानक से अटैक आता है यूसन के छाती के पास। बताते हैं कि ये कैसे अटैक कर लिया। जिनो अपना एक अचानक से मूव बना के उस पर अटैक करता होता है, एक पैर पे वो खड़ा करके अपने आप को बैलेंस करके उस पर अटैक करता है। यूसन बताता है ये जो अटैक इसका डायरेक्ट चेस्ट का एक पॉइंट पे एम करके मेरे को लग रहा है, क्या ये मेरे पे थोड़ा सा भी इजी नहीं जाना चाहता है, क्या ये मेरे को थोड़ा सा भी इजी नहीं कर सकता है इस मैच को। तो जिन्हें बताता है कि हाँ तुम इतना स्टूपिड समझ रहा था मैं, उतना स्टूपिड तो तुम नहीं हो, तुम आराम से ए डिवीजन को अडॉप्ट कर सकते हो। और मन में सोचा है कि इससे डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अच्छा है बेसिक्स में स्वॉर्डमैनशिप का। अचानक से जो बंदा पीछे जाके स्वॉर्डमैन जो इस्तेमाल करता है उसका टिप लगता है, जिसकी वजह से वो जो भी अटैक करता है एनिमी का वो उसका बैंड ही बच जाता है पूरा से। ये एनिमी को एक बार में कट डाउन कर सकता है। मैं ये मान नहीं सकता कि इतना छोटा उम्र में इतनी ज़्यादा ये महारत हासिल कर लिया अपना बेसिक्स में। चलो इस सब को नेगलेक्ट करते हैं, ये डिसाइबल होता तो मेरा मज़ा ही आ जाता है। चलो अगर ये गाय फर्स्ट डिवीजन जाएगा तो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये डिवीजन जाने के बाद फर्स्ट डिवीजन भी एग्जाम्पल सेट कर देगा, जिसकी वजह से जितने भी बाकी सब फर्स्ट डिवीजन बंदे वो इससे इनकरेज हो गए अपने आप को और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से मुनीम अलायंस का फर्स्ट डिवीजन का बंदा और ज़्यादा काबिल बनेगा और मुनीम अलायंस को एट द एंड फायदा मिलेगा। ये बोल के अपना जो शॉट रहता है उसमें अपना फायर लाना स्टार्ट कर देता है। बताता है कि अब मैं तुमको फर्स्ट डिवीजन में तो जाने नहीं दूंगा, फर्स्ट डिवीजन में ही लेके जाऊंगा, कुछ भी करना पड़े मेरे को। ये बोल के जिस शॉट में आग लाता है तो अपना यूसन भी हैरान हो जाता है। अपना लीडर जी बताता है क्या ये इतना डिफिकल्ट इसके लिए क्यों ही कर रहे हो। तो जिन्हों बताता है कि कोई डिफिकल्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना बस 30% क्यूआई यूज़ कर रहा हूँ, अब टेंशन मत लो। और मन में बताता है क्या मैं इसका जितना भी जिद्दी बनाओ सब भी निकाल दूंगा। यूसन भी मन में सोचता है क्या इनगल्फिंग फ्लेम शॉट स्टाइल, ये शॉट स्टाइल जिसको बहुत ज़्यादा शूट करता है, ये शॉट स्टाइल का यूज से ये अपने क्यूआई का मदद से फायर कैचअप कर सकता है। देखो ऐसा फायर है कि वुडन जो स्क्रिप्ट है उसको भी जला नहीं रहा, फिर भी मेरे पे अटैक कर रहा है। मेरे को इस पर लास्ट टाइम लोटस पीक पे माउंट हुआ सेक्टर सामने देखा था, जब इसने मेरे और योंगजो के बीच में फायर रिजॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया था। फिर हम लोग को बताया जाता है माउंट हुआ सेक्टर के बारे में, ये एक प्रेस्टिजियस ग्रेट सेक्टर जो कि डजन्स ऑफ जनरेशन से चला आ रहा है मुनीम यूनिवर्सिटी में, मुनीम वर्ल्ड में। ये जो जगह है यहाँ पे एक ही बंदा अभी तक सीख पाया है, योंगजो तो अभी रिसेंटली नया बंदा आया हुआ है ना, उससे पहले जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जीनियस था वो हमारा जिनो ही था। अभी भी स्टिल
सबसे ज़्यादा ताकतवर मास्टर माउंट हो सकता है जिनो ही है। तो ये सोच रहा होता, बताता है इस जैसे बंदे को मैं सर्कल से बाहर निकालूंगा तो निकालूंगा कैसे। ये बल्कि युसंग बोलता आता है क्या अगर तुमने अपना फाइटिंग स्टाइल चेंज कर लिया, स्ट्रेटेजी चेंज कर लिया, तो क्या मैं भी चेंज कर सकता हूँ। बताता है जिनो यहाँ तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये बोल के अपना युसंग अपना तलवार को नीचे रख देता है। तो जिनो भी हैरान हो जाता है क्या करने जा रहा है, बाकी सब भाला को यूज करने जा रहा होता है। एक भाला को काट कर उसको स्टाफ बना लेता है। बताता है क्या स्टाफ ज़्यादा काम आएगा मेरा क्रिटिकल रेट बढ़ा देगा। ये बोल के सारा भाला को एक दूसरे को जमा कर रहा हो। तो बताता है कि कुल्हाड़ी से मेरा स्ट्रेंथ बढ़ेगा, ये बो से मेरा एक्यूरेसी बढ़ेगा, ये तलवार से मेरा स्पीड और अटैक बढ़ेगा। ये बोल के सब तरफ आस पास ले जाता है। तो जिन्होंने पूछता है क्या कर रहे हो ये, तो युसंग बताता है कि मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, इसका टाइम भी बीतते जा रहा होता है। बताता चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने बताता है क्या मेरे को पता नहीं कि तुम ये क्या किया, लेकिन देखने से लग रहा है कि अब बहुत मजा ही आने वाला है। तुम जो भी प्लान करना चाहते हो कर लो, जो भी ट्रिक आजमाना चाहते हो आजमा लो, लेकिन तुम मेरे से जीत नहीं पाओगे। तुमको पता है ना, तुम्हारे जितने भी अंदर है सब तुम लगा दो। ये बोल के वो भी रेडी हो जाता है लगाने के लिए। फिर हमारे लीडर जी बताते हैं कि जो जस्ट फ्रैक्शन है वहाँ पे एक राइट पाथ है, जो जस्ट फ्रैक्शन है वहाँ पे एक राइट पाथ है, जो जस्ट फ्रैक्शन वहाँ पे राइट पाथ है। लीडर जी 3 बार इस वर्ड को अटैक रिपीट कर रहा है। तो यहाँ पे बताया जाता है कि जो जस्ट फ्रैक्शन है वो इसी चीज़ को स्टार्ट किया था, डुअल स्वॉर्ड या फिर स्वॉर्ड और भाला को बचाना या फिर स्वॉर्ड और शील्ड को रखना, ये यहीं से स्टार्ट हुआ था। जो युसंग डिफरेंट तरह का इस्तेमाल कर रहा है वो भी यहीं से स्टार्ट हुआ था। लेकिन इसी टाइम पे ये 2 से ज़्यादा वेपन का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। ये तो मस्ती है, देखते ये यूज़ कर पाता है कि नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे युसंग भी रेडी होता है जिनो पे अटैक करने के लिए। ये बोल के अटैक कर देता है जिनो पे। जिनो भी इसको डॉज कर रहा होता है और उसको ब्लॉक कर रहा होता है। तो युसंग भी मन में सोचता है कि इसके आसपास जो आग है मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रही है, एकदम लावा जितना गर्म है, जबकि ये बस अपना 30% QI का ही इस्तेमाल कर रहा है, फिर भी मेरे को दिक्कत हो रहा है। जहाँ पे हमारा जिनो बताता है क्या तुम अपना स्ट्रेंथ लॉस कर दिया, क्या तुम इतना ही कमजोर हो, बस हो गया तुम्हारा। तो हमारा युसंग 72 शॉर्ट वेव इस्तेमाल कर देता है। जिनो बताता है क्या 72 शॉर्ट वेव, तो बहुत टाइम बाद देखे मजा ही आ रहा है। ये बोल के जिनो भी 32 शॉर्ट वेव इस्तेमाल कर देता है। तो पीछे जितना भी बंदा होता है वो देख रहा होता है कि दोनों लड़ रहा होता है आपस में। तो हमारा एक सीनियर बताता है 2nd ईयर का कि सही में ये एक फ्रेशर मैन है ना। दूसरा बंदा सोचता है क्या यहाँ पे सीनियर सब भी आए देखने के लिए। तो हमारा योंगचो मन में सोचता है कि देखो हमको लगता है कि ये जो सीनियर लोग हेड मास्टर का टेक्निक देख करके यहाँ पे आए हुए हैं, और मन में सोचता है कि शायद हम लोग को बहुत ज़्यादा नॉइजी हो गया तो जूनियर लोग के वजह से वापस इसलिए आ सकते हैं। तो हमारा बताया जाता है योंगचो के द्वारा कि जो हमारा जिनो है वो वन ऑफ द बेस्ट जीनियस है माउंट वासेक में से एक, बल्कि अभी अपना रेपुटेशन वो थोड़ा खो दिया है, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा ताकतवर तो है और इसे अपना इंप्रेशन भी छोड़ रहा है। लेकिन देखो अभी जाके ट्रेनिंग हॉल में लड़ रहा है, इससे मजा ही आ रहा है। तो एक सीनियर बताता है क्या जिनो जो उसमें थोड़ा आसान जा रहा है, नहीं तो अगर जिनो उसको देखो बस शॉट का ब्लॉक ही कर पा रहा है। दूसरा सीनियर बताता है कि हाँ अगर जिनो एक काउंटर अटैक कर देगा तो वो जो जूनियर है वो एक बार में हार जाएगा। युसंग के बारे में बोल रहा होता है। तो हमारा योंगचो सोचता है बने क्या सिंगल प्रो में हार जाएगा, लेकिन मेरे को नहीं लगता है। मैं ये मान सकता हूँ कि जिनो थोड़ा बहुत आसान जा रहा है उसमें, लेकिन ये जो दांग युसंग ये बहुत क्रीपी बंदा है, ये इतना आसानी से मार नहीं खाने वाला है। जबकि जो हमारा जिनो इसका आसपास का जितना भी रेंज है वो लिमिटेड हो गया है, ज़्यादा अपना मूवमेंट इस्तेमाल नहीं कर सकते सर का वजह से, जिसकी वजह से बस एक ही अटैक रिपीट कर रहा है अपने आप को डॉज करने का फिर अटैक करने का। इसके पास जो अपना शॉट में जो फायर निकाला इसका एक ही रीज़न ये है कि इसके हमारा युसंग को इसके जहाँ सामने आने के लिए नहीं देना चाहता है, जिसकी वजह से युसंग इसको पीछे नहीं डल सकता है। बस ये एक रीज़न की वजह से। और एक रीज़न ये और है कि ये अपना शॉट के इस्तेमाल से उसका QI पे अटैक कर सकता है, जिसकी वजह से इंटरनल डैमेज उसको हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा युसंग मन में सोचता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं 15 मिनट के अंदर तो इसको वापस सर्कल से बाहर नहीं निकाल सकता और मेरे को कुछ ज़्यादा ही रिस्क लेना पड़ेगा। ये बोल के अपना स्पीड बढ़ा देता है। तो हमारा मोटू बोलता है क्या तुमको पता है कि ये जो शॉट का टेक्निक इस्तेमाल कर रही है हम लोग का माउंट वासेक का बेसिक शॉटमैनशिप है, जिसको बोलते हैं 72 शॉट वेव। तो कितना फैंसी लग रहा है ना। तो हमारा योंगचो थोड़ा शांत होता है, बताते हैं कि जो 72 शॉट वेव है वो हम लोग का ट्रेनिंग के टाइम में इस्तेमाल करता है ताकि हम लोग का स्पीड इंक्रीज हो सके। तो ये जो युसंग है वो अपना स्पीड को इंक्रीज करके फोकस कर, और जो हमारा जिनो है वो अपना फायर पॉइंट लगा दिया, जिसकी वजह से जो बहुत ज़्यादा फैंसी देखने पर लग रहा है और कुछ नहीं है। देखो दोनों का स्पीड और स्पार्क टकरा रहा है, इसलिए इतना अच्छा लग रहा है देखने में। तो वहाँ मोटू बताता है कि ओ ऐसी बात है, तो तुमको क्या लगता है हमारा जो युसंग है वो आसपास इतना सारा वेपन्स क्यों रखा है फ्लोर पर पे। तो योंगचो उसको देखता है शांत रहता था, बताता है कि मेरे को खुद ही नहीं पता, मैं कैसे बताऊँ। वो जो बंदा है योंगचो वो कॉमन सेंस से काम ही नहीं कर रहा है युसंग हमारा। तो पता नहीं मेरे साथ भी कैसे कैसे करके देखा नहीं, मैं एक अंडा फोड़ दिया। तो हमारा बताया जाता है जिनो को दर्द क्या 72 शॉट में उसका 36 स्टैंड करके हमारा युसंग पे अटैक करता है, जिसमें युसंग भी घब जाता है। तो बताता है कि बस हो गया, लेकिन ये टाइगर जैसा अटैक कर रहा है मेरे पे, मैं तो इससे शायद ही बच पाऊंगा। जैसे जिनो उस पर अटैक करता है
तो हमारा युसंग बोलता है कि नहीं इतना आसानी से तो मैं हारने वाला नहीं, ये बोल के उसका जो अटैक होता है उसको डॉज कर लेता है। बताते मैं इतना आसानी से नहीं हारूंगा, बस अभी मैं तुमको इन्वेट कर देता हूँ। तो ये बोल के जिनो भी हैरान हो जाता है, क्या इतना आसानी से अटैक कर दिया, ये जो अटैक किया था इसको इतना परफेक्टली मैंने इसको काउंटर अटैक किया था कि इसको अटैक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, इतना आसानी से अटैक कर दिया, काउंटर अटैक को रोक लिया। इसका सिंपली ये मतलब है कि ये 72 स्वॉर्ड अटैक को मेरे से ज़्यादा अच्छा तरीके से समझ रहा है, बस यही एक कारण। लेकिन ये जो मूवमेंट ये 72-30 स्वॉर्ड अटैक का टेक्निक का लड़ाई है नहीं, ये लड़ाई है टाइम का। तो इसलिए अपना स्वॉर्ड का अटैक चेंज कर लेता है और अपना टेक्निक भी चेंज कर युसंग को वापस अटैक करता है दूसरा टेक्निक है वैसे, जिसके लिए युसंग रेडी नहीं होता और वो पीछे जाता है, फेंका जाता है पीछे जाकर। युसंग बताता है कि चीटिंग कर रहे हो तुम, जेंटलमैन जैसे क्यों नहीं लड़ रहे हो, तुमको पता चल गया था ना तुम 72 स्वॉर्ड फॉर्म के अटैक से मेरे को हरा नहीं सकता। तो जिन्हें बताता है कि तुमको ये किसने बोल दिया कि ये 72 स्वॉर्ड फॉर्म के अटैक से लड़ रहा है, हम लोग तो यहाँ बस लड़ रहे हैं कि तुमको मेरे को 15 मिनट से पहले यहाँ से निकालना है और तो कुछ था ही नहीं। ये बोले दिखाया जाता है टाइम उसका बीते जा रहा होता है। तो हमारा जिनो बताता है कि तुम्हारे पास और ज़्यादा टाइम नहीं बचा, तुम अभी हार मान जाओ, फर्स्ट डिवीजन में ज्वाइन हो जाओ। तो हमारा युसंग बताता है कि अभी मेरे पास जितना टाइम बचा उतना मैं तुमको आराम से निकाल सकता हूँ, चलो फिर से करते। ये बोलकर फिर से अटैक कर देता है जिनो पे। जिनो बताता है तुम्हारा जितना जिद्दीपन है मैं सबको भी हटा दूंगा। और मन में सोचता है युसंग की इसको अभी तक मेरा फाइट से पता चल गया होगा कि मैं स्पीड और मूवमेंट और स्टन कितना है, चलो अब से स्टार्ट करते हैं। ये बोलकर अपना कुल्हाड़ी पकड़ लेता है। जैसे ये कुल्हाड़ी पकड़ता है इसका स्टन 90% से बढ़ जाता है। जिनो भी हैरान हो जाता है, बताता है क्या अचानक से स्ट्रेंथ वापस से रिकवर कैसे हो गया। तो जैसे जिनो उसे बताता है क्या वापस से डुअल विव टेक्निक, ये तो क्या ऐसा ही चीज़ है, मजा ही आ रहा है। तो हमारा जिनो युसंग बताता है यहाँ ऐसा ही चीज़ है। तो जिनो बताता है कि चल लेकिन तुमको क्या लगता है, तुमको बस इतना ही सब चीज़ करने से कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे लिए हार्ड कर दूंगा तुमको ये डिसीजन जाने के लिए, तुम रेडी रहना। तो हमारा युसंग बताता है क्या अभी मैं बस एक्स होल्ड कर यार, ये बोलकर अपना जो तलवार है उसका जिनो के पास ही छोड़ कर के गायब हो जाता है और स्टाफ ले लेता है। जैसे स्टाफ ले लेता है उसे क्रिटिकल चांस बढ़ जाता है। जिनो भी हैरान हो जाता है, बताते है क्या हो रहा है ये, हमारा इसका स्पीड अचानक से घट गया स्टाफ लेने के बाद और उसका स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो हो गया, पता नहीं क्या हो रहा है। यहाँ पर युसंग उसको स्टाफ से मारता है जिसमें उसको क्रिटिकल हिट लग जाता है। यहाँ पे हमारा जिनो भी मन में सोचता है कि ये लॉन्ग वेपन का इस्तेमाल कर मेरे को सर्कल से मारना चाहता है, लेकिन इसके पास टाइम ज़्यादा बचा नहीं है, कैसे कर रहा है। तो हमारे युसंग भी उस पर अटैक कर रहा था, जिनो भी उस पर अटैक कर रहा था, लेकिन अचानक उसको क्रिटिकल हिट लगता है 200% डैमेज के हिसाब से। जिनो भी परेशान हो जाता है, फिर अपना युसंग दोनों वेपन को छोड़कर फिर वापस से स्वॉर्ड ले लेता है, जिसकी वजह से इसका जो स्पीड होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जिनो बोलता है क्या इसका स्पीड वापस से बढ़ गया, पहले ने उससे भी ज़्यादा फास्टर हो गया, तो बहुत ज़्यादा फास्ट हुआ। फिर हमारा युसंग धनुष ले लेता है। तो जिनो भी सोचता है क्या धनुष क्या करेगा यहाँ पे हमारा, जिससे हमारा इस पर अटैक करता है तो डॉज करता है, लेकिन वहाँ पे जो ट्रेजेक्टरी है शॉट का वो चेंज हो जाता है अचानक से। जिनो भी सोचता है कि इसका शॉट का ट्रेजेक्टरी चेंज हो गया, लेकिन ये कैसे कर रहा है, ये कौन सा टेक्निक इस्तेमाल कर रहा है। कभी अचानक से इसका शॉर्ट टेक्निक इस्तेमाल करने पे, वेपन चेंज करने पे इसका स्पीड बढ़ रहा है, घट रहा है, ट्रेजेक्टरी बढ़ रहा है, घट रहा है, वो अपना धनुष भी छोड़ देता है। बताता है क्या कभी कभी ये फास्टर हो जाता है, कभी कभी स्लोअर हो जाता है, कभी कभी स्ट्रॉन्गर हो जाता है, कभी कभी वीकर हो जाता है। ये बोल के वापस एक स्टाफ ले लेता है और बताया जाता है जितना कभी कभी मारता है तो बहुत ज़्यादा जोर चोट लगता है, कभी कभी तो चोटें नहीं लगता है, कभी कभी ट्रेजेक्टरी चेंज कर रहा होता है। जिनो भी सोच रहा होता है कि अचानक इतना सारा टेक्निक कैसे परफॉर्म कर रहा है, जिससे जिससे डिफरेंट वेपन पकड़ रहा है, वैसे वैसे क्या स्पीड बॉडी मूवमेंट सब चीज़ चेंज हो रहा है, कैसे ये कर रहा है। इसको तो हम लोग बोलेंगे इनफाइनाइट पैटर्न, इस पैटर्न को तो कोई समझ ही नहीं सकता है, कैसे ही क्या ही कर पाएंगे। ये बोल के जैसे अटैक करता है तो जिनो से बचता है, दिखाया जाता है कि ये तो अमेजिंग किड है। ये बोल के उसका टाइम लिमिट भी खत्म होने में बस थोड़ा सा टाइम बचा रहता है। तो यहाँ पर हमारा युसंग बताता है बस यही पे खत्म करते हैं। जिनो बताता है क्या मतलब है तुम्हारा, नीचे देखता है कि वो सर्कल से बाहर हो गया होता है, जिसमें हमारा बुरी बैलेंस के हेड भी हैरान हो जाते हैं, हमारा सोचो भी हैरान हो जाती है और बाकी सारे बंदे हैरान हो जाते हैं। और हमारा जो बोंगदे वो पीछे अभी भी हंसी रहा होता है। तो हमारा योंगचो एकदम गुस्सा हो रहा था, क्योंकि हमारा जिनो जो योंगचो का ही सेट का बंदा है ना, जिसमें हमारा टाइम थोड़ा सा बचा हो रहता है, लेकिन वो खत्म ही हो गया था। हमारा युसंग बताता है कि तुम देखा अब तुम मेरे को ए डिवीजन में भेजोगे, कोई दिक्कत तो नहीं ना। जिनो भी नीचे देख के परेशान हो रहा था कि सही में इसने मेरे को मेरा सर्कल से बाहर निकाल के फेंक दिया। तो यहीं पे हम लोग इस कहानी को ख़त्म करते हैं और आप लोग बता देना कि आप लोग किसके सपोर्टर में हैं, कोलकाता या फिर हैदराबाद। मैं अपना ओपिनियन कल दूंगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।